अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारे पास है वो क्लास 7 के ऊपर है। बेसिकली हमारे पास जो ये बुक है, ये केन टैब की बुक है, यानी कि कैम्ब्रिज स्कॉलर साइंस सीरीज़ है। तो इसके ऊपर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, जो अप्रूव्ड बाय DCTE, इन सबसे पंजाब करिकुलम से, सबसे ये लाहौर बोर्ड से अप्रूव्ड है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, देखेंगे इंट्रोडक्शन इनका कि बेसिकली ये बुक है क्या, किस तरह की बुक है। क्लास 7 की क्लास की बुक है कंप्यूटर साइंस की। तो हम मज़ीद इस पे डिस्कस करते हैं, इसमें देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली है क्या क्या। ये सेकंड इसका पैराग्राफ है। अगर इसको मैं हम जूम करें तो ये अच्छे से यहाँ पे दिखेगा आपको। देखें जी, ये आपके पास टेक्स्ट है इसका। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है हार्डवेयर बेसिक। हम पहले सबसे स्टार्ट में इसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं अपना पहला चैप्टर का नाम बेसिकली है हार्डवेयर बेसिक। तो इसके अंदर मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, MCQs भी हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर पहले क्या चीज़ आ रही है। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्लास 7 के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एक चीज़ को पिक नहीं कर सकते, मतलब उनको बार बार पढ़ाना पड़ता है, ये बात बतानी पड़ती है बार बार, और हर एक लफ्ज़ के वर्ड्स के मीनिंग बताने पड़ते हैं कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तब जाके वो छोटे बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कोशिश ये होगी मेरी। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम करने के बाद मज़ीद इसको जूम करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अगर हम इसमें बात करें इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको कंसीडर कर लें, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें थोड़ी सी हम डिस्कस करें कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या चीज़। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, डल मशीन है, जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, जिसकी बेस पे वो काम करती है। देखें, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करती है। उस डाटा को हम एज ए इनपुट भी कहते हैं, उसको हम डाटा भी कहते हैं। जब वो कंप्यूटर मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब डाटे को एक्सेप्ट करती है, जब डाटे को लेती है, तो उसके बाद उस डाटे के ऊपर प्रोसेस करती है। जब प्रोसेस कर लेती है, प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट निकालती है, रिज़ल्ट निकलता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या आउटपुट। उस चीज़ को हम बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर मशीन जो है ये डाटे को स्टोर भी करती है, प्रोसेस भी करती है डाटे को, ठीक है, एक्सेप्ट भी करती है डाटे को आपके। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि वो कहता है लफ्ज़ है रिट्रीव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटे को इंटर करते हैं, लाइक दिस, मैंने आज इंटर कर दिया, उसको ऐड कर दिया कंप्यूटर में, तो 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब उस डाटे को मैं वापसी लेता हूँ उस कंप्यूटर में से, तो वो उसी फॉर्म के अंदर ही से मुझे मिलता है जिस फॉर्म में उसको मैंने ऐड किया था, कंप्यूटर में इंटर किया था। मीन कि जब हम डाटा को वापसी लेंगे तो डाटे में कोई चेंज, तब्दीली नहीं आएगी। आपको डाटा जिस तरह से आपने डाटा वहाँ पे कंप्यूटर में रखा था, उस तरह का सेम डाटा आपको मिलेगा। फिर हम देखें आगे थोड़ा सा, कहता है कंप्यूटर वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर काम करता है अपने कंपोनेंट्स की मदद से। यानी कि कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अब देख लें, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गई, LCD हो गई, ये कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। तो इनके साथ मिल के कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। जो मेजर कंपोनेंट है बेसिकली, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर बता है कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की भी मज़ीद टाइप्स होती हैं,
सॉफ्टवेयर की मज़ीद टाइप्स होती हैं। देखें, अब इस पिक के अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये चीज़। बेसिकली आपके पास ये कंप्यूटर है, ठीक है। ये कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर रहा है? एक हार्डवेयर की हेल्प से कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहा है, ठीक है जी। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको रीडिंग करके बताता हूँ। कहते हैं कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करती है डाटे को, इसको हम इनपुट कहते हैं, प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उस डाटे को प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, यूजफुल होती है। फिर कहते हैं कि स्टोर एंड रिट्रीव, यानी कि डाटे को स्टोर भी करती है और डाटे को रिट्रीव भी करते हैं हम इन एक्यूरेट वे, यानी कि एक ऐसे वे के साथ बिल्कुल सही होता है, दुरुस्त होता है। फॉर द फ्यूचर यूज, जब हम आगे इस्तेमाल करते हैं अपने फ्यूचर में। कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंप्यूटर काम करता है अपने कंपोनेंट्स के साथ। इनके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वो कौन कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। हम आगे मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास सेकंड पे क्या है। हमारे पास सेकंड पे है सिस्टम यूनिट। हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सिस्टम यूनिट है क्या। देखिए, सिस्टम यूनिट बेसिकली एक बॉक्स है, लाइक इस तरह से आपका घर होता है हाउस, इस तरह से सिस्टम यूनिट भी ऐसे ही है। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स लाइक इस दैट हाउस। सिस्टम यूनिट बॉक्स है, लाइक क्या हो गया आपके पास, जैसे कि घर। इसके बाद आगे कहते हैं कि कंप्यूटर मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेन सर्किट बोर्ड। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ। मेन सर्किट बोर्ड मैं बारी बारी दिखाऊंगा फिर आपको कि मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है। इसके बाद कहता है प्रोसेसर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोसेसर क्या होता है। फिर कहता है स्टोरेज डिवाइस, कि इसमें स्टोरेज डिवाइस क्या कौन कौन सी होती हैं। फिर इसके बाद मेमोरी, मेमोरी क्या क्या होती है। फिर इसके बाद है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या क्या होती हैं। कूलिंग फैन, कूलिंग फैन क्या होते हैं, ठीक है, ईटीसी। यानी कि सारे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स किए हुए हैं ये कंपोनेंट्स हैं किसके, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो सिस्टम के अंदर होते हैं। इस रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, जिम्मेदार है इस चीज़ का, फॉर ऑल इवेंट्स, तमाम के तमाम वो काम इनसाइड द कंप्यूटर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इस मीन इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर तमाम उन काम जिम्मेदार होता है जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट वर्क टुगेदर। जो आपके पास इनपुट या आउटपुट डिवाइसें होती हैं वो कनेक्ट की जाती हैं किसके साथ, सिस्टम यूनिट के साथ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके। मैं दिखाता हूँ आपके कि ये मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, मेमोरी क्या होती है, पावर सप्लाई क्या होती है, ठीक है, कूलिंग फैन क्या होता है, और एक और चीज़ इनपुट डिवाइसें और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो हम कंप्यूटर से क्या करते हैं, अटैच करते हैं सिस्टम यूनिट के साथ। मैं यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम यूनिट है क्या, देख लें। सबसे पहले आपके पास सिस्टम यूनिट है, इस तरह से आपको शो हो रहा दिखाई दे रहा है कि आपके पास सिस्टम यूनिट क्या क्या है। मल्टीपल यहाँ पे सिस्टम यूनिट्स हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपके पास के प्रोसेसर क्या होता है। देखें, ये छोटी सी चिप है, यहाँ देखें, इस चिप को हम कहते हैं प्रोसेसर। मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको वाज़ह नज़र आए कि आपके पास ये क्या है, ये छोटी सी चिप है, ये वाला चिप, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास पावर सप्लाई क्या होता है। देखें, बेसिकली आपके पास ये पावर सप्लाई है, ये देखिए, इस तरह की आपके सिस्टम के अंदर एक पावर सप्लाई होती है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके पास एक पावर सप्लाई है, ठीक है जी।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। देखें, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फ्लैश यूएसबी कार्ड हो गया, ठीक है, आपके पास डीवीडी यहाँ पे हो गई, ये आपके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास क्या हैं, आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर, इनके हार्डवेयर क्या क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास सारे के सारा सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं सारे के सारे। देखें, ये आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के सारे। अगर मैं इसको यहाँ से जूम करके दिखाऊँ आपको, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर के पार्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम यूनिट हो गया, प्रोसेसर हो गया, आपके पास टावर पीसी। ये कल का आगे आगे का लेक्चर है इसका। जी, मेन मेमोरी दिखा देता हूँ मैं आपको कि मेन मेमोरी क्या होती है बेसिकली। ये देखें, मेमोरी को हम बेसिकली रैम भी कहते हैं, रोम भी कहते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रैम इस तरह की होती है, ठीक है जी। तो फिर आगे रैम के आगे टाइप्स हैं, आपकी बुक में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे देखते ये चीज़ें कि हमारे पास यहाँ पे कहता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाऊँ, इनपुट डिवाइसेस इंटर कर रहा हूँ यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। देखें, ये सारे के सारे आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं। देख लें, आपके पास माउस है, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी क्या आपके पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। आपके पास एक गेम, जिससे आप गेम खेलते हैं, ये भी क्या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं। मैं यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है। देखें, आपके पास सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ से जूम कर रहा हूँ, आपके पास मॉनिटर हो गया, आपके पास प्रिंटर पड़ा है, आपके पास लेज़र पड़ा है, आपके पास सारे के सारे क्या है, आपके पास ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, टोटली ऑल टू ऑल। तो जी, आपके पास जो इंट्रोडक्शन और सिस्टम यूनिट, इसको हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर आपको इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।